तो जो राज्य सुरक्षित होता है, जिस घर में वातावरण स्वर्गीय होता है, जहाँ राज्य सुरक्षित है, संरक्षित है, जिस घर का वातावरण अच्छा है, वहाँ जहाँ रिश्ते अच्छे होते हैं, वहाँ व्यक्तित्व बलवान होता है, वहाँ के बच्चे अच्छे होते चले जाते हैं। और जो राज्य सुरक्षित और संरक्षित है, वहाँ कला और साहित्य, शिल्प, संगीत, नृत्य सब विकसित होने लगते हैं, अंकुरित होती है, प्रस्फुटित होती है और चरम को छूती है। अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखेंगे तो सबसे अधिक सुंदर इमारतों का निर्माण कब हुआ था? तो दो काल उसमें बहुत अच्छा माना जाता है, गुप्त काल और एक मुगल काल। अकबर के समय हुआ था, क्योंकि अकबर, जहांगीर और शाहजहां को इतनी बड़ी सैन्य शक्ति थी कि उस पर कोई आक्रमण ही नहीं कर सकता था, युद्ध नहीं था, प्रतिकूल स्थिति नहीं। काफी कुछ विकास हुआ, ताजमहल बना, शिल्पकला विकसित हुई। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ? जब औरंगजेब आया, झूठ मूठ का युद्ध करने लगा, अच्छी से अच्छी शिल्पकलाएं ध्वस्त होने लगी, मंदिर मस्जिद टूटने लगे। और एक तरफ गुप्त काल को देखिए, जिसको गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, उस समय बहुत सारी चीजों का विकास हुआ। उस समय गुप्त काल में शास्त्र भी लिखे गए, कला भी विकसित हुई, क्योंकि वातावरण विकसित था। सच कहिए तो इंसान सोचने लायक था, सोच पाने लायक था, कलाकृतियों को करने लायक उस समय का इंसान था। उसी तरह जब वातावरण घर का अच्छा होता है, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची या मौसा मौसी जो भी हैं, सबके साथ एक रिश्ता अच्छा होता है, सौहार्दपूर्ण होता है, वहाँ के बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, सभी तरह का विकास होता है। लेकिन आज विडंबना है, घर घर परिवार में विखंडन है। इसलिए इस तरह की कथा की जरूरत पड़ती है कि हम कथा सुने और अपने घर परिवार को व्यवस्थित, संतुलित, मर्यादित करें और जो खानदान रूपी वृक्ष है वो आगे और लहलहाए। इसलिए इस तरह की कथा की जरूरत होती है। तो जब सब आतंकवाद समाप्त हो गया तो ये तय हुआ कि जीवन के उद्देश्यों को जाना जाए, जीवन के उद्देश्यों की बात की जाए, सत्संग किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो पुराणों की कथाएं, उस पर चर्चा हुई, शास्त्रों पर विचार हुआ, उसके सूत्रों पर विचार हुआ, जितने सूत्र थे उनकी व्याख्या होने लगी, पुराण की चर्चा होने लगी, उनकी कथा पर नए नए संदर्भ खोजे गए। पुराण में पुरानी कथाओं के माध्यम से युगानुकूल व्याख्या भगवान राम सुनते थे सिद्धाश्रम में सभी ऋषि मुनियों से और उसकी व्याख्या देते थे। तो जो सारी बातें थी पुराण कथाओं के माध्यम से व्याख्या की गई, चीजों को समझाया गया। भगवान श्री राम भगवान होने के रूप में चीजों को जानते थे, समझते थे, लेकिन मनुष्य रूप में नर लीला करते थे और बड़ा रस लेकर ये सारी कथाओं को सुना करते थे। सारा समय विश्वामित्र के आश्रम में मुनियों और तपस्वियों के बीच जो समय व्यतीत होता था, साधना, स्वाध्याय, तपस्या में जाने लगा। और सच कहिए तो ब्राह्मणों पर अगर यही दया करने वाली बात है, उन पर यही कह सकते हैं उनकी भलाई की गई। कोई व्यक्ति किसी पर कृपा करे, ध्यान देंगे, वरदान दे तो दुनिया में सबसे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? आप सोचिए, किसी को लगता है कि खूब पैसा मिल जाए, खूब अच्छा पद मिल जाए, बहुत आगे बढ़ जाए। कुछ को लगता है कि वरदान भगवान हमको दे तो बहुत अच्छा पति दे, सुंदर पति दे, बढ़िया घर दे, वर दे, अच्छे बच्चे दे। ये सारी बातें होती हैं, लोग को लगता है कि यही वरदान सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है जो उसके जीवन लक्ष्य के लिए प्रेरित करे, परिवर्तित करे। अगर आप किसी को उसके जीवन लक्ष्य से परिचित कराते हैं ना, उसके जीवन के उद्देश्य को बतलाते हैं, ये ज्ञान देते हैं, ये समझ विकसित करते हैं, तो वो सबसे बड़ा वरदान है। शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र आपको सिर्फ इशारा करते हैं, शास्त्र आपको इशारा देता है, प्रेरणा देता है, लेकिन शास्त्र को समझने के लिए जो वातावरण चाहिए वो सत्संग से ही संभव है, इस तरह के कार्यक्रम से ही संभव है। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें सत्संग मिलता है, सत्य का संग मिलता है और संतों का संग मिलता है, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। शंकराचार्य कहते हैं,
मनुष्यम दुर्लभम त्रयम सतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषस्य संख्या। मनुष्य देह में मनुष्यत्व मिल जाए, है ना। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता उसे बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। तो मनुष्य देह में मनुष्यत्व मिल जाए, फिर मुमुक्षत्व मिल जाए, दुर्लभ बात, बहुत दुर्लभ बात। हमने एक दिन भी कहा था, मनुष्य जीवन में मनुष्यत्व का मिलना दुर्लभ बात। और दूसरा दुर्लभ बात क्या है? बड़ों की बात मान ले, ज्ञानियों की, विद्वानों की बात को मान ले, ये बहुत दुर्लभ घटना है आज के समय, दुर्लभ बात है। मनुष्य जन्म मिला, फिर मनुष्यत्व मिले, बहुत मुश्किल होता है। कई बार अच्छे भले लोग, गुणवान व्यक्ति, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ईश्वर की पूर्णता को, ईश्वरत्व को ही नकार देते हैं, ईश्वर की बात को ही नहीं मानते हैं। वो स्वीकारोक्ति मिले यानी मुमुक्षत्व मिले। और मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व के बीच जो कड़ी है, ऐसा कोई मनुष्यत्व मुमुक्षत्व वाला व्यक्ति मिल जाए जो आपको सही दिशा दिखाए, सही बात बताए, रास्ता चलाए, बहुत दुर्लभ होता है। मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व के बीच में गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको सही रास्ता बताए। गुरु का मिलना भी हमारे जीवन काल में एक दुर्लभ घटना, बहुत दुर्लभ घटना, बड़ी बात होती है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सदगुरु की प्राप्ति।